ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इजी बकेट। इजी बकेट को हॉस्पर कंपनी ने क्यों बनाया है, और हॉस्पर कंपनी में इजी बकेट की कितनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। इजी बकेट जो है वो मोस्ट सेलिंग बकेट है हॉस्पर की। हम्म। इजी बकेट वो items होती हैं जिससे हम रिटेलर दुकानदार के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं। वो आइटम मोस्ट सेलिंग होती हैं, चीप होती हैं और हर दुकानदार पे मिलती हैं। हमारी जो बकेट इजी बकेट जो आइटम्स है ना, उसमें हम होल्डर्स बेचते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैंसी होल्डर, बल्ब होल्डर, मल्टी होल्डर। ठीक है मैम, ये हम इजी बकेट में बेचते हैं। हमारे कंबाइन बॉक्स हो गए, ये सब चीजें हमारी इजी बकेट में आती हैं। ये कंपनी की मोस्ट सेलिंग आइटम होती हैं। ओके। इसमें वैरायटीज आती हैं जी, बोलिए मैम। बोलिए। इसमें ना हमारी अलग अलग टाइप्स आती हैं। जैसे हम होल्डर्स में एंटर करते हैं अगर, तो हम्म। होल्डर्स में हमारे पास में प्राइम, प्राइड आता है, पर्ल आता है, प्राइम आता है। हम्म। हम हर होल्डर को पॉलीकार्बोनेट पे बनाते हैं, हम्म। आईएसआई होल्डर बनाते हैं। हम्म। ठीक है मैम। हम्म। मैम आवाज आ रही है हाँ जी, बिल्कुल। जी? तो हम पॉलीकार्बोनेट में बनाते हैं, आईएसआई होल्डर बनाते हैं, नॉन ब्रेकेबल होल्डर बनाते हैं, प्लस हम स्क्वायर में बनाते हैं, एंगल भी बनाते हैं, बैटन भी बनाते हैं। हम्म। मैम और जो हम वो बनाते हैं होल्डर, उसमें हम दो वैरायटी के बनाते हैं। एक बनाते हैं ब्लैक चैम्प, एक हम्म। बनाते हैं व्हाइट गजब। हम्म। हम ब्लैक चैम्प में भी दो वैरायटी बनाते हैं, एक तो मल्टी होल्डर और हम्म। एक ब्लैक चैम्प। जो हमारे होल्डर्स है ना, हम्म। उसकी खासियत ये है कि जो हम उसकी शीट लगाते हैं, हम्म। सब म्यूट हो गया। हम्म। जनरली इशू होता है, जो एल्यूमिनियम की शीट होती है ना, वो हम्म। थोड़े टाइम में हीटअप होती है हम्म। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हम्म। जो उसके लॉकिंग पॉइंट्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं। मैं आपको हम्म। एग्जांपल के साथ बताऊं। हाँ जी, बिल्कुल दिखाइए। ये मैम हमारे होल्डर्स हैं, आप हम्म। देख रहे हैं, हम्म। एंगल होल्डर है। हम्म। अब इसके अंदर हमने क्या दे रखा है, लॉकिंग सिस्टम है जनरली। हम्म। तो हमने लॉक किया, लेकिन जो मटेरियल है बॉडी का वो है हम्म। पॉलीकार्बोनेट। ये नॉन ब्रेकेबल फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। हम्म। इसमें जो हमारा बैटन आता है, बैटन में जनरली जो अदर ब्रांड्स हैं हम्म। वो उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम देते हैं। हम्म। इसकी इंस्टॉलेशन होती है, वो होती है 8 फीट पे, 10 फीट पे, 12 फीट पे। हम्म। अगर इनके ये लॉकिंग पॉइंट्स टूट जाए या ब्रेक हो जाए कहीं किसी कंडीशन में, तो ये हम्म। पूरा होल्डर खराब हो जाता है। हम्म। उसका सोल्यूशन क्या ढूंढ रखा है, आप ये पीछे देख पा रहे हैं। जी। ये देख पा रहे हैं, सारे लगे हुए हैं बैटन में और एंगल में। हम्म। हम कैमरा कैसे स्विच करते हैं, अम, दिस इज माय फर्स्ट। वन सेकेंड, वन सेकेंड। हम्म। सी, जब हमने इस फोल्डर को खोला, आप देख हम्म। रहे हैं इसमें जी। लॉकिंग पॉइंट नहीं है। हम्म। इसके अंदर हमने ग्रूव्स दे रखे हैं, चूड़ी हम्म। सिस्टम। हम्म। होल्डर को लगाया आपने और घुमा करके लॉक कर दिया। हम्म। इससे मैम जो इसकी सेल्फ लाइफ होती है ना, हम्म। वो बढ़ जाती है। जी। सेम पॉलीकार्बोनेट प्रोडक्ट है ये। हम्म। जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ डेमो में लगा हुआ है सारा, हम्म। ये हमारी इजी बकेट है, जिनसे हम्म। हम एक रिटेलर शॉप के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। जी। जी, ठीक है सब। जी मैम। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटन होल्डर के बैटन प्राइड, बैटन पर्ल, ब्लैक चैम्प, मल्टी होल्डर चैम्प होल्डर के कोड क्या है। कोड्स, कोड्स मैम मेरे को शायद कोड्स अभी याद नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके। कोड्स याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिटेल में याद करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, ठीक है। अ, तो फिर एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पर कंपनी के सभी होल्डर हीट रेजिस्टेंट में अदर कंपनी से कैसे डिफरेंट होते हैं। हॉस्पर कंपनी के हाँ, होल्डर के पिंस और टर्मिनल्स अदर कंपनी से कैसे बेटर हैं।
मैम दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, क्वेश्चन है, हॉस्पर कंपनी के सभी होल्डर हीट रेजिस्टेंस में अदर कंपनी से कैसे डिफरेंट हैं? ठीक है। इसी में एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि हॉस्पर कंपनी के होल्डर के पिन और टर्मिनल्स अदर कंपनी से कैसे बेटर हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। हीट रेजिस्टेंस के पीछे जो रीजन है, एक तो हम्म। सबसे पहले हमने जितने भी करंट कैरिंग पार्ट्स दे रखे हैं, आप देख हम्म। रहे हैं इसमें जी। जितने करंट कैरिंग पार्ट है ना, वो हम्म। सब ब्रास में है हम्म। हमारे पास में। ठीक है, हम्म। ब्रास इजीली हीट को मेंटेन करके रखता है, प्लस जो एल्युमिनियम हमने दे रखा है ये हम्म। काफी हार्ड, ताकि इजीली जो क्लिप्स होती है ना ये बेंड हम्म। ना हो। प्लस ये जो पिंस है, हम्म। जनरली ये पिंस बाहर निकल आते हैं। ओके। पूरे एक सॉकेट को डिजाइन करके उसमें हम्म। पिंस डाल के इसको एल्युमिनियम से यहाँ पे लॉक किया हुआ है। अब ये हम्म। ना लॉक हो गया, कभी निकलेगा नहीं। हम्म। प्लस स्क्रूज लगे हुए हैं, हम्म। ये स्क्रूज है। हम्म। अब हम लूज करेंगे ना टेस्टर हम्म। से, लाइन टेस्टर से, हम्म। तो ये इससे ज्यादा भारी नहीं आएंगे, और अगर हम्म। आप इसको टाइट करेंगे तो ये फ्री नहीं होंगे। हम्म। ये कैप्टिव स्क्रूज का फायदा होता है। हम्म। ये हमारी बुलेट की स्पेशलिटी है, जिसलिए ये डिफरेंट ब्रांड से अलग है। ओके। और इसका मैम, जी जी बताएं हीट रेजिस्टेंस कैसे है? मैम। पॉलीकार्बोनेट, हम पॉलीकार जनरली प्लास्टिक जो होता है ना, हम्म। अगर सर्किट होता है हम्म। तो वो टपकने लगता है। हम्म। पॉलीकार्बोनेट होता है, अगर हीट लगेगी तो ये हम्म। उतने हिस्से से हट के हीट से दूर रहता है। हम्म। और प्लस इसकी जो हीट की सहने की एक कैपेसिटी है वो हम्म। प्लास्टिक के मुकाबले ज्यादा होती है। ये फायदा है वर्जिन पॉलीकार्बोनेट का, ये ए ग्रेड पॉलीकार्बोनेट है, प्लस ओके। आईएसआई होल्डर। ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर कुछ मटेरियल भी यूज किया जाता है जिसकी वजह से ये हीट रेजिस्टेंट होता है? मैम ब्रास यूज करते हैं। नहीं, बॉडी के अंदर जो ऑरेंज कलर की बॉडी है वो, और इसका जो रिंग पार्ट होता है। मैम ये तो शायद मैंने वीडियो में नहीं सुना इसका, कि इसके ऑरेंज पार्ट के अंदर कुछ होता है। मेरे को ये बताइए, इसका जो हार्ड रिंग, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड है ना। रखते हैं ताकि ये हीट आप के बोलिए। अंदर मेल्ट ना हो। ये एल्युमिनियम है लेकिन इस पे कोटिंग हो रखी है। हम्म। ठीक है। और ये जो इसका ऑरेंज पार्ट है ये किस मटेरियल का बना होता है सर? और पॉलीकार्बोनेट है। पीबीटी है? ये खुलता नहीं है ये ऑरेंज जिस पे मैम रिंग ये लॉक अटैच? हो रखा है ना, यहाँ पे पिन से लॉक हो रखा है। हाँ। ये हाँ। पूरा एक ही बार सर्किट बना के पिंस हम्म। इंजेक्ट करके फिर इसको लॉक कर देते हैं स्क्रूज के साथ बाद में। ओके। ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IP20 सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? ये हॉस्पर कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं? मैम IP20 सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी करंट कैरिंग पार्ट्स है ना, हम्म। वो हमारे फिजिकल टच से दूर है। इसमें हम्म। सारी चीजें ना प्रोटेक्टिव है। जी। ठीक है सर। जी ओ, मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉस्पर कंपनी के प्लग टॉप्स के फीचर्स क्या क्या हैं? टू पिन टॉप, DLX, नेक्स्टा, ओरी और सुपर प्लग टॉप के स्पेशल फीचर बताइए। मैम मैं आपको प्रैक्टिकली निकाल कर दिखाऊं। बिल्कुल। तो लाइटर है आपके पास? एक मेरे को टेस्टर चाहिए, टेस्टर दे दीजिए प्लीज। ओके, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ फिर। जी, बताइए सर। ये जो हम टॉप से शुरू करते हैं, ये हम्म। हमारा 16 एम्पियर टॉप है, हम्म। यूरिया। हम्म। हम आप कलर देख रहे हैं, हल्का सा जी। पेल येलो है। जी। ये टॉप जो है ना मैम, इस पिंस जो है वो 100% सॉलिड ब्रास है, लेकिन हम्म। इसके ऊपर निकल की कोटिंग करी हुई है, हम्म। ताकि थोड़ा सा देखने में ये बेटर लगे, लेकिन है कॉपर। हम्म।
की स्पेशलिटी क्या है मैम, ये ना जलता नहीं है, अगर हम इसको फायर लगाएंगे ना हम्म जलता नहीं है। स्पेशली डिजाइन होता है लोड को सहने के लिए। हम्म हम जैसे हमने वायर इंस्टॉलेशन करी, फेज और हम्म लाइन इंस्टॉल किया, हम्म मशीन में लगा दिया, और ये कई घंटों तक जैसे मशीन ऑन है तो ये उसका हम्म लोड उठाता है। हम्म हम जनरली पूरा घर में कम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये अगर हाइट पे है और अगर निकल के गिर जाता है तो टूट जाता है। हम्म इस जगह हम अगर घर के लिए रिकमेंड करते हैं हम्म तो हम रिकमेंड करते हैं 3 पिन टॉप सुपर। ये हमारा हम्म सबसे हैवी क्वालिटी का टॉप है। हम्म दोनों ISI हैं। हम्म दोनों के पिंस 100% ब्रास है, सेम थिकनेस में। हम्म बस इस पे कोटिंग नहीं है, इसके हम्म ऊपर निकल की कोटिंग है। हम्म इसके अंदर ये जो वो मैम ये यूरिया है, और हम्म ये जो आप देख रहे हैं इसका आउटर पार्ट व्हाइट कलर का, हम्म ये भी यूरिया है। ये हम्म प्योर यूरिया है, इसको भी अगर हम फायर लगाएंगे ना हम्म तो ये भी मैम जलता नहीं, हीट हो सकता है लेकिन हम्म जलता नहीं है। प्लस इसके अंदर जो कनेक्टिंग पॉइंट है हम्म उसके अंदर हम 6 mm तक का वायर इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब दिखाता हूँ मैम मैं आपको यूरिया, वो हम्म उरी। हम्म मैम ये हमारा उरी है, हम्म पॉलीकार्बोनेट में बना हुआ। हम्म ये अगर इसको फायर लगाएंगे ना तो हम्म ये लेकिन ये जल जाएगा। हम्म इसकी पिंस जो है वो सेम मटेरियल है, 100% कॉपर है इसके अंदर भी, ऊपर निकल की कोटिंग है। हम्म म्यूट हो गया ऐसा। आप पिंस में कट देख रहे हैं। हम्म जी। ISI कहता है जब भी आपको कोई भी टॉप बनाना है, अगर वो हम्म टेस्टिंग पे पास है तो उसका स्टैंडर्ड बोलता है कि ये इतने से ही टॉप ये होने चाहिए कट्स। हम्म कई ब्रांड्स को ना यहाँ तक लगाते हैं, हम्म इसमें मटेरियल की कॉस्ट कटिंग करते हैं। हम्म हम ये नहीं करते, हम इसको एज पर स्टैंडर्ड बनाते हैं। हम्म म्यूट हो गया सा अगेन। ये हमारा नेक्स्टा है। हम्म इसके ISI प्रोडक्ट सेम, हम्म कॉपर विथ जिंक कोटिंग। हम्म इसका मैम सबसे ना मेन फीचर है, जब भी हम कोई भी पावर की चीज इंस्टॉल करते हैं तो हम्म उसमें क्या इशू आता है। भाई कैसा टेस्टर है, टेस्टर दूसरा दो यार, 2 फाइव टेस्ट। देख रहे हैं मैम आप, जी। इसका मैम ये इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि हम्म अगर हम जब हम इसमें हम्म कोई भी वायर, फॉर हम्म एग्जांपल चला रहे हैं हम, हम्म गीजर चला रहे हैं, अगर हम्म हमने ये लगाया, हम्म ये लॉन्ग टर्म तक अगर लगा हुआ है हम्म तो जनरली ना ये यहाँ से मेल्ट होके प्लेट हम्म से चिपक जाता है। तो ओके। जब हम इसको खींचते हैं ना हम्म तो ये टूट जाता है, जिससे हम्म हमको मतलब कोई भी ह्यूमन अगर इसको खींच रहा है तो उसको करंट लगता है। हम्म हमने इसको किया, हमने सिर्फ इसका ये कवर दे रखा है इसके करंट कैरिंग पार्ट्स को ढकने के लिए। हम्म ये पूरा एक ही बॉडी पे डिजाइन है। जी। अब आपने इसको कवर किया हम्म और यहाँ से पकड़ा, ये हम्म पूरा एक बार में बाहर आएगा। हम्म प्लस इसके में जो आप स्क्रू देख रहे हैं, हम्म मैंने इसका कवर हटा दिया, ओपन कर दिया, लेकिन ये स्क्रू लॉक है अभी भी, ये भी हम्म कैप्टिव स्क्रू है। जी। इसका ना ये फायदा रहता है, क्योंकि अगर जब जैसे हम होल्डर है हम्म और ये टॉप अगर इनकी इंस्टॉलेशन करते हैं, हम्म अगर एक भी हो गया हम्म तो ये अगर वो मिला नहीं हम्म तो पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। हम्म और अगर मिलेगा तो टाइम ज्यादा लगता है, जो जी। काम 10 मिनट का है अगर स्क्रू हो गया तो वो आधे घंटे का हो जाता है। हम्म तो एक तो टाइम की बचत, प्लस हम्म आपका प्रोडक्ट पूरा खराब ना हो। हम्म ठीक है। अब एक टू इसमें के। मैम हमारा एक ही मॉडल आता है PC। हम्म सिर्फ डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है, ये पॉलीकार्बोनेट में बना हुआ है ये भी,
प्योर ब्रास के साथ। और ये मैम जितने भी आप ब्रास की पिंस देख रहे हैं ना, हम्म ये सॉलिड पिंस हैं, ये अंदर हम्म से एम्प्टी नहीं, हॉलो हम्म नहीं है। जी जी। जी मैम, बताएं मैम, और कोई डाउट इसके रिगार्डिंग, और कुछ एक बताऊं? एक 2 पिन टॉप DLX का। भाई इसका फीमेल है तुमने? इसका फीमेल चाहिए तुम्हें? हम्म ये मैम आप, ये हमारे 2 पिन टॉप है, हम्म पॉलीकार्बोनेट में बना हुआ, हम्म कॉपर में बना हुआ, हम्म प्लस ये हमारे पेटेंट करे हुए प्रोडक्ट है। हम्म इनकी स्पेशलिटी क्या है मैम, जनरली ना क्या इशू आता था, सारे ब्रांड्स इनको ना 2 पार्ट में डिजाइन करते थे, आप देख रहे हैं। हाँ जी। फ्यूचर में क्या इशू आता है, ये जो पिंस है ना, जब हम्म बार बार 2 पिन टॉप में लगती है या मल्टी होल्डर में किसी में लगती है, हम्म तो ये लूज हो जाती है, ऐसे बेंड होने लगती है। हम्म हमने इसको डिजाइन किया 3 पार्ट्स में। हम्म ये अंदर का ग्रे पार्ट देख रहे हैं, जी। ये पिंस इसमें लॉक है, हम्म ये पिंस इससे गिरेंगी नहीं। तो हम्म सिर्फ आपने इसमें वायर लगाया हम्म और दोनों साइड के कवर लगा के इसको कवर कर दिया। जी। दोनों के डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम्म लेकिन क्वालिटी वही है। मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। जी। हम्म ये देख रहे हैं मैम आप, हाँ जी। ये एक ही पार्ट में बना हुआ है। हम्म अब ये टूटेगा ही नहीं, आपने हम्म बस सिंपली वायर कनेक्ट की, इसमें वायर कनेक्ट किया आपने, लाइन हम्म फेस दिया, हम्म इसमें लॉक किया, हम्म कवर से बंद किया, पेस्ट हम्म लगाए, और ये अब हिलेगा नहीं कभी भी फ्यूचर में। हम्म ये स्पेशलिटी इनकी, ये पेटेंट करे हुए प्रोडक्ट है मैम हमारे। ओके। एक सेम मिनट। फीमेल को भी ना, हम्म जी। सेम फीमेल को भी 3 पार्ट में डिजाइन किया हुआ है। हम्म जितने भी हमारे 2 पिन आते हैं ना, हम्म DLX डिंगो जितने भी आते हैं, सब मेल फीमेल के साथ में आते हैं। ठीक है। पूरा आप देख रहे हैं, जी। ये हमने लाइट सारे, हम्म थोड़ा सा लाइट चली गई है, लाइट का इशू है, तो हो हम्म सकता है थोड़ी ब्राइटनेस कम आ रही हो, हम्म आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन सारा लगा रखा है यहाँ पे। जी। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइंड बॉक्स और टेप के प्रोडक्ट उनके कोड और फीचर के साथ में एक्सप्लेन कीजिए। मैं कंबाइन, अगर आप मैम 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, टेबल सामान थोड़ा सा ज्यादा हाँ हो जी, गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार जरा पॉज कर देती हूँ। जी मैम, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था कंबाइंड बॉक्स के बारे में, तो हमारे ना कंबाइंड बॉक्स, आपने कंबाइंड बॉक्स और क्या पूछा था मैम साथ में? टेप, टेप के बारे में। कंबाइंड बॉक्स और टेप के बारे में। मैम, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कंबाइंड बॉक्स है H231A, और इसमें आता है एक H231S। हम्म मॉडल दोनों सेम है, पॉलीकार्बोनेट में, सिर्फ इसमें ना स्मार्ट शटर दिया हुआ है। जी ठीक है मैम। जी। बॉक्स के साथ में जब हम मीटिंग्स करते हैं, हम फीडबैक लेते हैं, तो हमको ना ये इशू आने लगा था। लोग बोलते थे कि ये जो बक्सा है ना, इसको ब्लेड से काटना पड़ता है, हम्म इसको, ये जो होल है ब्लेड से कटिंग करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिटमेंट ठीक नहीं होती है, और ये ना दोनों कलर जो है ये मिसमैच होते हैं। हम्म तो हमने क्या किया, इसके अंदर ऑलरेडी हमने कटआउट दे रखे हैं, हम्म सिर्फ उनको कवर किया हुआ है। तो जब भी इसकी इंस्टॉलेशन करनी है ना, हम्म आपने टेस्टर डाला, इसका कटआउट निकाल दिया, तो अब जी। हमें बॉक्स काटने की जरूरत नहीं है। हम्म प्लस
ये मैम जब भी जो कंबाइंड बॉक्स होते हैं ना, लोग इनको चलाते हैं आउटर में, आउटर लोड के लिए। इस पे हैवी लोड चलाते हैं, तो इसके अंदर ना हमने 16 एम्पेयर में, आप देख देख पा रहे हैं आप हाँ जी। अंदर की तरफ, हम्म। ये पोर्सलिन बैग दे रखा है हमने। हम्म। पोर्सलिन पॉलीकार्बोनेट के मुकाबले हीट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जलता नहीं है। हम्म। स्विचेस में मेन इशू आता है, ये जल जाते हैं अंदर जब लोड पड़ता है। हम्म। क्योंकि जनरली हमें पता होता है कि ये 16 एम्पेयर है, जी। इंस्टॉलेशन हो रही है, इलेक्ट्रिशियन को पता है 16 एम्पेयर है, दुकानदार को पता है। हम्म। लेकिन घर में क्या होता है, कभी इंस्टॉल हो रखा है और हम्म। कोई अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो वो लोग ना इसमें अगर दो, वो क्या करते हैं, दो तार डालते हैं हम्म। और ग्राइंडिंग मशीन, हम्म। हैमर, हैमर ड्रिल, ये सब चलाते हैं। हम्म। तो अगर बहुत लंबे समय तक अगर लोड चलता है, तो हम्म। ये अंदर से ना मेल्ट हो जाते हैं। हम्म। उसका सोल्यूशन है पोर्सलिन बैग। हम्म। जी। ठीक है मैम, दोनों में जी। सब कुछ सेम है दोनों में, हम्म। सिर्फ ये विद शटर है, ये विदाउट शटर है। और मैम ये जो शटर लगा हुआ है ना, इसमें आप देख रहे हैं, हम्म। ये स्मार्ट शटर है। हम्म। स्मार्ट शटर में हमने जब, जनरली इशू क्या आता है लोगों को, जब हम 2 पिन चार्जर लगाते हैं, इसमें इंस्टॉल करते हैं, तो हम्म। उसको इंस्टॉल करने में ना दिक्कत ये आती है, इस पे या तो पेन डालना पड़ता था उनको ऐसे, हम्म। या पेंसिल डालनी पड़ती थी ऊपर करने के लिए। हम्म। हमने इसको इस हिसाब से डिजाइन किया, यहाँ पे स्लाइड्स दे रखे हैं। हम्म। अगर हम इसमें 2 पिन भी लगाएंगे ना, तो ये हम्म। इजीली अंदर चला जाएगा। मैम आपको चार्जर ला के दिखाऊं इसमें इंस्टॉल करके? हाँ जी, बिल्कुल। गिव मी अ मिनट मैम। ओके, मैं पॉज कर रही हूँ। जी। ये जैसे मैम जनरली, अब हम इसमें 3 पिन लगाएंगे, हम्म। तो 3 पिन तो इजीली स्लाइड हो जाता है। हम्म। लेकिन जब हमें इसमें 2 पिन इंस्टॉल करना होता है ना, हम्म। तो 2 पिन नहीं लगता है, तो हमने इसको स्लाइड्स में इस हिसाब से डिजाइन किया। हमने हम्म। 2 पिन लगाया, हम्म। ये इजीली स्लाइड हो जाता है। हम्म। जी। हमें किसी भी तरीके का पेन वगैरह या पेंसिल वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती उसके। उससे में क्या है उसका ड्रॉबैक, अगर वो मेटल है, तो या हम्म। तो ये पहले स्पार्क होगा, हम्म। फिर जो भी ह्यूमन उसको यूज कर रहा है उसे शॉक लगेगा। हम्म। पेंसिल डालने का एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि अगर ये टूट जाते हैं, हम्म। अगर ये टूट गया तो ये पूरा सॉकेट बेकार हो जाएगा। ओके। और इसके अंदर हमने एक फीचर और देखा, ये ना ड्यूअल स्प्रिंग है। अच्छा। इसमें ना यहाँ नीचे स्प्रिंग्स होते हैं स्लाइडेबल। ओके। तो फ्यूचर में क्या होता है, ये इसके स्प्रिंग ना खराब हो जाते हैं, हम्म। अगर बहुत ज्यादा पतले होते हैं ना तो स्प्रिंग खराब हो जाते हैं, तो हमने ड्यूअल स्प्रिंग दे रखे हैं। अच्छा। अब मैं मैम आपको टेप के बारे में बताता हूँ। जी। ये हमारी पीवीसी टेप है। हम्म। इसका टेप को मैम हम, इसका कोड क्या होता है? मैम टेप का कोड तो मैं कोडिंग में ना मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई नहीं। मैं 3 दिन के वीडियो में ना मैं एक झटके में कैटलॉग याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वाली बात है, फिर भी इतना सारा है, विच इज गुड। देखिए मैम, हम्म। टेप का ना क्या इशू होता है, हम्म। जनरली जब भी आप किसी भी ब्रांड की टेप लेते हैं, टेप को हम कैसे मेजर करते हैं कि वो गुड है कि नहीं, उसके हम्म। पीछे ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। हम्म। जब भी इलेक्ट्रिशियन, फॉर एग्जांपल ये वायर का जॉइंट है, हम्म। वायर को जॉइंट लगाया, हम्म। तो इलेक्ट्रिशियन टेप लगा के हाँ। इसको ऐसे खींच करके तब टाइट करते हैं ऐसे। हम्म। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हम्म। इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, अब ये वापस अपनी शेप लेगा, तो ये हम्म। और टाइट होता जाएगा। ओके। इलास्टिसिटी हम्म। इसका एक मेजर पॉइंट है, आपकी हम्म। फ्लेक्सिबल टेप होनी चाहिए। हम्म। सेकंड, टेप अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फ्लेक्सिबल हमारी टेप क्यों और ब्रांड के मुकाबले में बेटर है। हम्म। अब आप टेप को ऐसे चिपकाएंगे ना, हम्म। अब जब आप ऐसे खींचेंगे इसको, हम्म। किसी भी ब्रांड में आप जाएंगे, एक बार, 2 बार खींचेंगे, 3 बार खींचेंगे, हम्म। तो ये चिपकनी बंद हो जाएगी एक साइड से। इस पे जो आप ग्लू देख रहे हैं व्हाइट कलर का, आपको नजर आ रहा होगा छोटा टाइम, जी। ये हमने लगाया। ये देखिए हम्म। व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, जी। ये देखिए। हम्म। मैं इसको बार बार भी करूंगा ना, हम्म। इसका ग्लू नहीं निकलेगा। अगर हम्म। मैं किसी अदर ब्रांड का कर रहा होता ना, अब तक उसकी एक साइड, इस साइड हम्म। का ग्लू निकल जाता, ओके। तो ये साइड उसकी चिपकती नहीं। हम्म। इसका मेन फीचर है इसका ग्लू। ओके।
देख रहे हैं आप, अभी भी वैसे ही काम कर रही है। जी। प्लस ये फायर रिटार्डेंट टेप है। हम्म। फायर रिटार्डेंट मीन्स के अब मैम इसके अंदर ग्लू है, ग्लू हम्म। आग पकड़ेगा। ये बिल्कुल। जाहिर सी बात है, ग्लू में हम्म। अगर हम फायर लगाएंगे वो आग पकड़ेगा। हम्म। लेकिन हमारी टेप की जो क्वालिटी है, जो पीवीसी है, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, ये मैंने फोल्ड किया है, कोशिश किया है ग्लू कम से कम बाहर रहे। ठीक है। अब हल्का फुल्का जहाँ पे ग्लू है ना, हो हाँ। सकता है वहां से आग पकड़ ले, नहीं तो अगर मैं टेप में आग लगाऊंगा ना, हम्म। लाइटर हटाऊंगा, आग इमीडिएटली बुझ जाएगी। हम्म। प्लस ये टपकेगा नहीं। हम्म। और ये जहां जहाँ पे ग्लू लगा हुआ है ना, इस ग्लू ने हम्म। आग पकड़ ली, देखिए टेप अभी भी उसी कंडीशन में है, जी। ग्लू आग पकड़ रहा है। हम्म। अब मैं आपको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ कि हम कैसे जज करते हैं। हम्म। आप देख पा रहे हैं मैम चेयर? जी बिल्कुल। एक फीचर और होता है मैम टेप में। हम्म। टेप को जब हम ब्रेक करने वाले होते हैं ना, जब हम यहाँ हम्म। से तोड़ते हैं तो हम्म। वो खींचने लगता है, आपने देखा होगा। जी। ये आपने हमारा टेप लगाया, हम्म। रोल किया। अब हम्म। अदर ब्रांड में क्या होता है, अगर मैं तोड़ूंगा ना, ये खींचने लगता है फिर। हम्म। आपने सिंपली यहाँ से पकड़ा, हम्म। ब्रेक हो हम्म। गया। जी। लेकिन अब इसकी स्ट्रेंथ अगर चेक करें, हम्म। ये हम्म। देखिए, आपने देखा इजीली जी। मैं लपेटा, सिर्फ थंब से क्रैक किया, ये वहां से अपनी जगह से टूट निकल गया। गया। हम्म। अब फ्लेक्सिबिलिटी हम जज करते हैं हमने इसके ऊपर, ये बिल्कुल अभी देखिए हम्म। टाइटन हो रखा है बिल्कुल, मतलब इसकी ये अभी पूरी स्ट्रेंथ पे है अपनी। हम्म। अब हम इसको ना प्रेस करेंगे, जी। बिल्कुल सीट तक नीचे, आप देख रहे हैं, हाँ जी। बिल्कुल सीट तक नीचे प्रेस किया। हम्म। अब ये अपनी शेप रिटेन करेगा दोबारा, हम्म। धीरे धीरे अपनी शेप में आएगा। हम्म। और ये जो रिंकल्स आ रहे हैं ना, सब हाँ। गायब हो जाएंगे। ओके। देख रहे हैं आप, जी जी जी। वापस आ रहा है। हम्म। अब ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ओके। ये फीचर है, ये पीवीसी का सारा गेम ना पीवीसी का है। अच्छा। ये देखिए, जी। सेम हमारा ये चीज होती है वायर में। हम्म। देख रहे हैं आप, हाँ। बिल्कुल सीधा हो गया। हम्म। अब मैं इसको दोबारा से करूंगा ना, हम्म। ये फिर वापस अपनी शेप में आ जाएगा। हम्म। इसका एक ही बेनिफिट होता है मैम, जब हम्म। जॉइंट लगाते हैं ना, जी। जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिशियन टेप लगा के खींच के हम्म। तोड़ता है, हम्म। तो ये टेप जब वापस जैसे आ रहा है ना, तो वो हाँ। धीरे धीरे वापस अपनी शेप में आएगा और हम्म। एक जगह पे आके टाइट हो जाएगा, जिससे जो स्पार्किंग होती है और हम्म। जो जॉइंट होता है ये उसको सील कर देगा, स्पार्किंग को प्रिवेंट कर देगा। जी। ठीक है। ओके। मैम मेरे को कोड्स याद नहीं है, आप मेरे को फेल तो नहीं कर दोगे ना? नहीं नहीं सर, फेल क्यों करूंगी। आप कोड के अलावा भी कितनी सारी चीजें बता रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है बैच नंबर, इसका जो बैच नंबर है उसका भी एक है एडिशन इसमें। मैम बैच नंबर, हम ना हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है, हम्म। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पैकेजिंग है, हम्म। हमारी बॉक्स जैसे किसी, हमारा बॉक्स है, हम्म। अगर हम 20 पीस डाल रहे हैं, फॉर हम्म। एग्जाम्पल हम सॉकेट डाल रहे हैं, 20 पीस डाले हमने, हम्म। तो हम उसका वेट करते हैं 20 ग्राम। हम्म। एक सिंगल सॉकेट इंडिविजुअल पैकिंग में पैक होता है, और हम्म। उस पैकिंग के पीछे होता है बैच नंबर। हम्म। इस बैच नंबर का फायदा क्या होता है, हम जी। फॉल्ट, एक तो फॉल्ट पता चल जाता है हमें, ठीक हम्म। है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, कौन सी लाइन पे मैन्युफैक्चर हुआ, टेस्टिंग कब हुई, हम्म। कब ये प्रिपेयर हुआ, कब हमारे हम्म। एंड से डिस्पैच हुआ, किस हम्म। एरिया में डिलीवर हुआ, किस हम्म। बेल्ट पे, हम्म। और कौन इसको सेल कर रहा है उस टाइम पे। जी। इससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो हम्म। हम अपने एंड से ऑर्डर को ट्रैक कर पाते हैं पूरी तरीके से। जी। सेकंड, हमें पता है कि कौन सी बेल्ट पे कौन से रीजन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर माल बेच रहा है, ओके। ताकि किसी कोई और डिस्ट्रीब्यूटर उसकी बेल्ट पे इंटरफेरेंस ना करे, दोनों हम्म। के रेट खराब ना हो, दोनों हम्म। में जनरली एक फाइट ना हो जाए कि ये मैं हम्म। बेचूंगा मैं बेचूंगा।
प्लस डी ना बन पाए। डी मीन्स इसका डुप्लीकेट। ये फायदा होता है बैच नंबर। अब जो भी प्रोडक्ट आएगा, इवन स्विच आएगा, स्विच से लेके हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, सब पे बैच नंबर होता है। ओके। प्लस हमारी पैकेजिंग के ऊपर लिख के देते हैं हम 7 फीचर्स, क्योंकि हम उसको टेस्ट करते हैं, सेफ्टी चेक्स करते हैं। अपने हमारी टेस्टिंग यूनिट है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारे पास टेस्टिंग यूनिट है। हम उसमें स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं, लोड डाल के टेस्ट करते हैं। जैसे हमारा 6 एम्पेयर का स्विच है, हम उस पर 10 एम्पेयर का लोड डालते हैं और उसको 40,000 बार ऑन ऑफ करते हैं। जनरली एक स्विच घर में 40,000 बार ऑन ऑफ नहीं होता, हम उसको करते हैं लोड डाल के। हम एक टेस्ट और, ताकि हमको पता चले वो स्विच की स्ट्रेंथ क्या है। ओके। हम एक टेस्ट और करते हैं मैम, ये जो आप होल्स देख रहे हैं मल्टी सॉकेट के, इसमें जब हम टॉप लगाते हैं, अभी आपने देखो ये हार्डली फिट हुआ है इसमें जी। ये इजीली स्लाइड नहीं हुआ और इजीली देखिए बाहर भी नहीं आएगा। हम इसका भी टेस्ट करते हैं अपने यूनिट में, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर जो आप ब्रास की पिन्स देख रहे हैं, हाँ। अगर उनकी फिटमेंट सही से नहीं हो रखी है, ये देखिए, ये आप पिन्स देख रहे हैं, अंदर ब्रास की पिन्स लगी हुई हैं। हाँ अगर इन पिन्स की फिटमेंट सही से नहीं हो रखी, तो जब हम इस पे टॉप लगाएंगे ना, तो ये हिल जाएंगे अंदर से। तो हम इसका भी टेस्ट करते हैं कि ये अपनी जगह को और अपने साइज ये वहां पे फिक्स रहे, हमेशा लूज ना हो। ओके। अब एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।